की है। मालूम है पुलिस कब से इसे ढूंढ रही है, लेकिन हर समय पुलिस को चकमा देकर भाग जाती है। एक काम करें, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। हाँ चलो। हेलो पुलिस स्टेशन। जी मैं नेशनल कॉलेज की लाइब्रेरी से बोल रहा हूँ। सर मेरी लाइब्रेरी में ही है। हाँ मैडम, सिस्टर मैरी का पता चल गया है। इस वक्त वो नेशनल कॉलेज की लाइब्रेरी में है। कहाँ है वो? इंस्पेक्टर साहब अभी तो यहीं पर थे। पूरी लाइब्रेरी को छान मारो, वो यहीं कहीं होगी। चलो। क्या हुआ? मैडम, आज वो हमें फिर से चकमा देकर चली गई। तुझे लगता है वो आएगी? हाँ हाँ मुझे लगता है जरूर आएगी। चल अपना काम कर। अच्छा तुम्हें पता है जिस लड़की को अपने कॉलेज से निकाल दिया गया था वो आज आईपीएस बन गई है? मुझे पता है, और वही हमारे कॉलेज फंक्शन की चीफ गेस्ट है। अच्छा माँ, माँ। क्या है किरण? माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे किरण, जिस कॉलेज में तेरा अपमान हुआ, तुझे भी इज्जत करके निकाल दिया गया, उसी कॉलेज में तू चीफ गेस्ट बनकर जा रही है, क्यों? माँ मैं जानती हूँ कि उस कॉलेज से मुझे रेस्टिकेट किया गया था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मेरा कसूर भी तो था ना माँ। और आज उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बनाकर मुझे इज्जत दी है। अरे किरण, आज ये अचानक मौसम को क्या हो गया? माँ ये आज की बात तो नहीं है ना, मौसम तो कभी भी बदल सकता है। मैं चलती हूँ माँ। मैं तुझे छोड़ने आती हूँ। गाड़ी रोको। जी मैं। क्या हुआ मैडम? सिस्टर मैरी। सिस्टर मैरी? कहाँ है सिस्टर मैरी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। I think you're right. चलो।
मिसेस दत्त, आपको पूरा यकीन है कि हमारी मेहमान हमारे इनविटेशन पे यहाँ आ रही हैं? हाँ फादर, वो जरूर आएंगी। वो देखिए, वो आ गई। मैंने आपसे कहा था ना कि वो बहुत पंक्चुअल है। Good evening, everybody. गुड इवनिंग। ये Thank you, Father. वेलकम। वेलकम मिस किरण। Thank you, Madam. इसकी क्या जरूरत थी? मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और वैसे भी इस कॉलेज की एक एक याद मेरे मन में अभी तक बसी है। जी। वेल मिस चतुर्वेदी, नहीं फादर, आप मुझे किरण बुला सकते हैं। ओके। किरण, अभी मेहमानों के आने में 1 घंटा बाकी है, तब तक हम अंदर बैठे एक कप कॉफी पिए। नहीं फादर, आप शायद जानते नहीं मैं यहाँ 1 घंटा पहले क्यों आई हूँ। मैं अपना क्लासरूम देखना चाहती हूँ। मैं हॉस्टल का वो कमरा देखना चाहती हूँ जहाँ मैंने अपने पूरे 2 साल बिताए हैं। फादर, मैं इस कॉलेज के कोने कोने में छुपी हुई अपनी सारी पुरानी यादें ताजा करना चाहती हूँ। अच्छा, नो प्रॉब्लम किरण, तुम नलिनी शाह के साथ चली जाओ। नहीं फादर, मैं किसी को भी साथ लेकर जाना नहीं चाहती। मैं अपनी यादों का सफर अकेले तय करना चाहती हूँ। As you wish. थैंक यू फादर। आइए। Rusticated. किरण, सब लोग आ चुके हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलें? चलिए फादर। चलो। गिरफ्तार करती हूँ सिस्टर मैरी। You are under arrest, सिस्टर मैरी। नहीं किरण, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? यही कि आपने कॉलेज फंड्स में से लाखों रुपए की चोरी किस तरह से की? नहीं किरण, ये सच नहीं है। अच्छा, तो क्या ये भी सच नहीं है कि आपकी वजह से मुझे कॉलेज से रेस्टिकेट किया गया? मैंने उसी दिन ये कसम खाई थी
कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी ताकि आपको आपके अंजाम तक पहुंचा सकूं। कैसी बात कर रही हो किरण? जो लाखों की चोरी करता है वो इस तरह सामने खड़ा होता है? मेरी बात मानो, मैंने कुछ नहीं किया है। किरण, तुम कानून की मुहाफिज हो, इसलिए मैं कहती हूँ जो कुछ भी करोगी सोच समझ कर करोगी, और बाद में फैसला करना मैं सही हूं या गलत हूं। ठीक है, जो कहना है जल्दी कहो। हाँ, मुझे भी जल्दी हकीकत बताने की। याद है मुझे सब कुछ याद है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। देखिए मैडम, इस मामले में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अच्छा होगा आप खुद जाके उनसे बात कर लीजिए। जी। अरे साइमन, गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मॉर्निंग। तुम तो 3 दिन की छुट्टी पे गए थे ना, एक ही दिन में लौट आए? जी मैडम, तो क्या है ना, काम जल्दी खत्म हो गया तो मैंने सोचा कि फजूल की छुट्टी लेकर क्या करना है, और फिर इस कॉलेज में मुझे लेकर 3 ही तो पियून है, इसीलिए आ गया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू मैडम। जावेद, मॉर्निंग सिस्टर। मॉर्निंग। देखो तुम्हारे मैथ्स बहुत कमजोर है, तुम मेरे घर आया करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। सॉरी सिस्टर, मेरे फादर ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तुमसे किसने कहा कि मैं पैसे लेके पढ़ाऊंगी? हाँ, ये समझ लो कि मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, ठीक है? पर उसके लिए रोज तुम्हें मेरे घर आना होगा। यू शुड वर्क हार्ड। हाँ, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। मैं कम इन फादर? Sister Mary. Yeah, come in. Sit down. थैंक यू। आपने मुझे बुलाया फादर? Yeah, Sister Mary. इस कॉलेज में आके तुम्हें बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन अपनी बिहेवियर की वजह से तुम स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर हो गई हो। बहुत चाहते हैं वो लोग तुम्हें, और बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं तुम्हें। बहुत अच्छी बात है। इट्स माई ड्यूटी फादर। गुड, कीप इट अप। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ एक स्पेशल रीजन से बुलाया है। हमारे हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम्स है। सम स्टूडेंट्स आर वेरी अनहैप्पी, स्पेशली किरण और उसके फ्रेंड्स। किरण? पर वो तो बहुत अच्छी लड़की है फादर। बट दे आर ऑल ऑन एजिटेशन। भाई, तुम्हारा नाम मेरी है? दया और करुणा की मूरत हो तुम। सो आई वांट यू टू गो देयर। देखो प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आई एम श्योर वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारे साथ कोऑपरेट भी करेंगे। बस आज ही जाओ और कल तक रिपोर्ट दे दो मुझे। मैं भी जाती हूँ। स्टूडेंट्स एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 गुड आफ्टरनून सिस्टर। गुड आफ्टरनून किरण, ये सब क्या है? सिस्टर, ये कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ हमारा एजिटेशन है। किरण, तुम एक अच्छी लड़की हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, अच्छे एथलीट हो। तुम्हारे अंदर ग्रुप को लीड करने की एक खास क्वालिटी है। ये किन चीजों में तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? नो सिस्टर, आज हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो करने के लिए हम लोगों को मजबूर किया गया है। आप शायद जानती नहीं सिस्टर, इस हॉस्टल में जो खाना मिलता है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है। हमारे रूम के बेड बिल्कुल टूटे हुए, उनके ऊपर बिछी हुई चादरें पुरानी घटिया मैली चादरें। और लाइट का तो ये हाल है कि हम लोग रात को पढ़ ही नहीं सकते, लाइट चली जाती है सिस्टर। और ये प्रॉब्लम आज से नहीं, पिछले 1 साल से है। हम लोग शिकायत कर करके थक चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। ओह, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर तुम कह रही हो तो सच ही होगा।
ये तो बहुत बुरी बात है। तुम्हारा एजुटेशन बिल्कुल जायज है। फिर भी मेरी मानो तो एजुटेशन वापस ले लो। मैं खुद मैनेजमेंट के पास जाऊंगी, खुद बात करूंगी। सिस्टर, आप तो जानती हैं, आज तक हम में से किसी ने भी कॉलेज का डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका है सिस्टर, इसीलिए मजबूर होकर हमें एक कदम उठाना पड़ा। आई कैन अंडरस्टैंड। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करने की कोशिश करूंगी। सिस्टर, अगर आपकी कोशिश के बावजूद हमारी शिकायतें दूर नहीं हुई तो इस एजुटेशन में मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगी। थैंक यू सिस्टर। इसीलिए तो हम सब आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और सिर्फ आपके कहने पर हम अपना एजुटेशन वापस लेते हैं। गुड। कहिए मिस मैरी, क्या बात है? मैडम, मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ आप किरण और उनके साथियों के बारे में बात करने आई हैं। जी मैडम, मैं वहां गई थी, खुद मैंने देखा और महसूस भी किया, उन पर ज्यादती हो रही है। हॉस्टल के खाने का स्टैंडर्ड नीचे गिरा हुआ है, 24 घंटे लाइट्स नहीं है, बिस्तर पर जो चादरें हैं वो फटी हुई है, क्लीनलीनेस नहीं है। ये तो बेसिक नीड्स है। तो इसके खिलाफ अगर उन्होंने एजिटेशन किया तो क्या गलत किया? सिस्टर मैरी, आप 100% सही हैं, लेकिन मैं इसे मैनेजमेंट की तरफ ज्यादती नहीं, मजबूरी कहूंगी। मजबूरी? कैसे मजबूरी मैडम? हाँ, मैं मानती हूँ कि हॉस्टल होता है, इसमें 5 स्टार होटल की ट्रीटमेंट तो नहीं मिल सकती, पर इसमें जो बेसिक नीड्स है वो तो प्रोवाइड करनी चाहिए। क्लीनलीनेस, साफ सुथरा खाना, 24 घंटे लाइट्स, ये तो बुनियादी प्रॉब्लम्स है, ये उनका हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। इसमें कैसी मजबूरी? मैं आपको समझाती हूँ सिस्टर मैरी। आप तो जानती हैं कि हमारा कॉलेज चैरिटी पर चलता है। अचानक उसमें फंड्स की शॉर्टेज हो गई है। यूं समझ लीजिए कि हमारे कॉलेज के सामने फाइनेंशियल ट्रबल है। हम खुद परेशान हैं, समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना? यही तो मजबूरी है सिस्टर मैरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आप तो जानती हैं, कहने को मैं प्रिंसिपल हूं, लेकिन स्टूडेंट्स आपकी मानते हैं। अब आप ही बताइए कि हम इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? एक रास्ता नजर आ रहा है मैडम। बताइए सिस्टर मैरी, क्या रास्ता है? हम एक कल्चरल प्रोग्राम अरेंज करते हैं। वैसे भी कल्चरल प्रोग्राम में हमारा कॉलेज पीछे नहीं है, तो इस प्रोग्राम के जरिए हम कुछ फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं। सिस्टर मैरी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं आज ही एक मीटिंग कॉल कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिस्टर मेरी, क्या हुआ अपने प्रॉब्लम का, अपने हॉस्टल का? फादर, मैं स्टूडेंट से मिलकर आप ही के पास आ रही थी। मैंने उनकी शिकायतों को सुना और मुझे वो जायज लगी। तो फिर दूर कर दो उनकी शिकायतें। नहीं फादर, हम उनकी शिकायत इतनी जल्दी दूर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास फंड्स की कमी है। फंड्स? नो वे। अरे अभी अभी तो कुछ दिनों पहले हमें कलकत्ता से, दिल्ली से, चेन्नई से कितने सारे शहरों के ट्रस्टीज ने पैसा भेजा है, काफी पैसा भेजा है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स की बेचैनी और शिकायतों की वजह फंड्स नहीं, कुछ और है। सिस्टर, तुम एक बार फिर से जाके पता करो कि असली प्रॉब्लम, असली वजह क्या है, एंड रिपोर्ट टू मी। यस फादर। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपको जो मैं समझा रही हूँ वो समझिए। मैडम, मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। आपको मैंने कितनी बार कहा कि अपना काम ठीक ठाक करिए। मैडम, मेरे काम में क्या कमी है?
मिस्टर डैनियल जितनी जल्दी हो सके अपने अकाउंट्स के पेपर्स ठीक कर लीजिए। अरे मैडम, मैं वही तो ठीक करने में लगा हूँ। आपको पता नहीं, मैं अकाउंट की फाइल्स रोज अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। डैनियल, अब तक अकाउंट ठीक ठाक हो जाना चाहिए था। और ये नलिनी शाह कहाँ रही? इसे शाह की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अरे उससे किसने कहा था कि हॉस्टल की हर चीज में कटौती करे? मिस्टर डैनियल, अब आप क्या करेंगे? आपकी वजह से हम सब फंस जाएंगे। आपसे मैं कब से कह रही हूँ कि अकाउंट्स के पेपर्स ठीक ठाक कर लीजिए, सारी गड़बड़ी ठीक ठाक कर लीजिए। अगर पकड़े गए ना तो हम सब फंस जाएंगे। अरे मैडम, मैं वही तो ठीक करने में लगा हुआ हूँ। ये सब नलिनी की वजह से हो रहा है। अरे उससे किसने कहा था कि हॉस्टल की हर चीज में कटौती करे? खामोश रहिए। क्या आपको पता नहीं कि दीवारों के भी कान होते हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, नलिनी से कहना कि सब कुछ ठीक ठाक कर दे, बल्कि पहले से भी अच्छा कर दे, ताकि स्टूडेंट्स का चीखना चिल्लाना बंद हो जाए। वैसे भी फादर डिकोस्टा ने सिस्टर मैरी को हमारे पीछे लगा दिया है। अगर किरण और सिस्टर मैरी मिल गए तो हमारा क्या होगा? डोंट वरी मैडम, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिसेस शाह अभी तक क्यों नहीं आई? कौन हो सकता है? मिस्टर डैनियल, क्या हुआ? कोई था यहाँ पर। सिस्टर, यस किरण। सिस्टर, आपने मुझसे जिस कल्चरल प्रोग्राम के बारे में बात की थी, मैंने उसकी सारी तैयारियां कर ली है। लेकिन सिस्टर, अगर आप और फादर डिकोस्टा मिलकर इस शहर की कुछ जानी मानी हस्तियों को इस प्रोग्राम में शामिल कर लें, तो हमारा प्रोग्राम और भी कामयाब हो सकता है। राइट सिस्टर? क्या फायदा, फंड तो कहीं और ही चला जाएगा। क्या क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। तुम कल्चरल प्रोग्राम की बात कर रही थी ना? राइट सिस्टर, हम इसमें रोमियो जूलियट बिल्ड करने वाले हैं। रोमियो जूलियट? अच्छा ठीक है, आई एम इन हरी। May I come in, Father? Oh, Sister Mary, please come in. क्या हुआ सिस्टर मेरी, कुछ पता चला? फादर, अभी अभी मैं लाइब्रेरी से गुजर रही थी तो कुछ आवाजें सुनाई दी, इसलिए झांक के देखा तो अपने प्रिंसिपल छायादत्त और अकाउंटेंट डैनियल आपस में कुछ बात कर रहे थे। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने कॉलेज अकाउंट्स में बहुत बड़ी गड़बड़ की है। क्या? मतलब ठीक से तो मैं सुन नहीं पाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। ओह माय गॉड। फादर, आपको जो कुछ भी करना है आप जल्दी कर लीजिए, क्योंकि डैनियल जो है ना, वो अकाउंट्स के सारे फ्रॉड्स मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है। I see, yeah? मुझे लगता है इस केस की छानबीन हमें बहुत जल्द शुरू करनी पड़ेगी। फादर, क्यों ना हम पुलिस को खबर कर दें? पुलिस? नो, नो, नॉट नाउ। पहले उनके खिलाफ हमें सारे सबूत भी तो इकट्ठा करने होंगे। और वैसे भी पुलिस के पास जाकर हमारे कॉलेज की ही बदनामी होगी ना। नो, डोंट इन्फॉर्म टू पुलिस नाउ। सिस्टर मेरी,
मैं तुम पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। मैं कुछ समझी नहीं फादर। मैं आज से, बल्कि अभी से तुम्हें इस कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट करता हूं। फादर? इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है सिस्टर मेरी। अब तो तुम इस मैटर की पूरी इंक्वायरी कर सकती हो। जाओ, अभी छाया दत्तक के पास जाओ और उससे चार्ज ले लो। अपने डिसीजन के बारे में मैं उसे फोन पे बताऊंगा। ओके फादर। मैडम, आखिर क्या बात है? आपने आप लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है? मिस्टर डैनियल, बहुत बुरा हो गया है। मुझे प्रिंसिपल की पोस्ट से हटा दिया गया है। ओह नो, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ नलिनी, अब मेरी जगह सिस्टर मैरी को प्रिंसिपल बना दिया जा रहा है। ओह माय गॉड, अब मेरा क्या होगा? मिस्टर डैनियल, आप मुझे बैक डेटेड छुट्टी की एप्लीकेशन दीजिए और फौरन यहाँ से भाग जाइए, वरना सिस्टर मैरी की प्रिंसिपल बनते ही सबसे पहले गर्दन आप ही की नपेगी। मिस्टर डैनियल, सुनिए, अपनी जुबान थोड़े दिनों के लिए बंद रखिएगा। और नलिनी, वक्त बहुत खराब है, हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। मिस्टर डैनियल, आप अभी तक यहीं खड़े हैं, जाइए। ठीक है मैडम, मैं जाता हूँ। May I come in, मैडम? कम इन। अरे साइमन, तुम अकेले आए? जी मैडम, वो क्या है ना, अपने डेनियल साहब तो छुट्टी पर है और अलमारी की चाबियां भी उन्हीं के पास रहती है ना। ये उनकी छुट्टी का एप्लीकेशन जो दत्ता मैडम ने सैंक्शन किया है। देखो, उनके साइन भी है इसके ऊपर। मैडम, ये उनकी चाल है। ऐसा उन्होंने इस वास्ते किया है कि जो इंक्वायरी का काम चल रहा है वो रुक जाए। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसे भी हो डेनियल साहब को ढूंढ निकालूंगा। साइमन, इसके लिए तुम्हें ही भागदौड़ करनी पड़ेगी। तुम ही मेरे भरोसे के आदमी हो ना। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैडम, आपने ऐसा बोल के मेरा खून ही बढ़ा दिया। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके भरोसे को बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। मैं अब चलता हूं मैडम, डेनियल साहब को भी ढूंढना है ना। हमारे स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम में बहुत सारी मेहनत की, पर हमने ये नहीं सोचा था कि इतना सारा रिस्पांस मिलेगा। इतना ज्यादा रिस्पांस मिला कि बहुत सारे पैसे इकट्ठे हुए। मेरे सामने ये प्रॉब्लम थी कि ये पैसे रखो कहां। 2 दिन बैंक भी बंद थी। मैं बड़ी परेशान थी, सोचती रही इतना पैसा रखूं कहां। कुछ सूझ नहीं रहा था। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया, क्यों ना मैं इसके बारे में फादर से फोन पर बात कर लूं। हेलो फादर, मिस मेरी है। हाँ सिस्टर मेरी, बोलो क्या बात है? फादर, कॉलेज के फंक्शन का कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? या टेल मी। ये कॉलेज का जो कलेक्शन है 22 लाख का, वो मैं अपने घर नहीं रख सकती, क्योंकि बैंक 2 दिन के लिए बंद है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने पास रखिए। ओह, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, जैसे तुम मना दो। गुड इवनिंग सिस्टर। गुड इवनिंग किरण। वैसे इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? घर जा रही हूँ।
वो कॉलेज की अमानत है ना मेरे पास, उसे लाने, जिसमें तुम्हारी मेहनत भी लगी है। वैसे सिस्टर, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा सेट हुआ है। गुड गुड, मैं पहले इसे निपटा के आती हूँ, बाद में चलूंगी तुम्हारी रिहर्सल देखने, ठीक है? ओके सिस्टर। चलो साइमन। क्या हुआ साइमन? लगता है कुछ प्रॉब्लम है, मैं भी देखता हूँ। जरा जल्दी करना। जी हाँ। साइमन कहाँ चला गया? साइमन, 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 कहाँ चला गया? साइमन, कहाँ चला गया? साइमन, साइमन,
ओह माय गॉड, आप ये कहना चाहती हैं कि साइमन ने आपको मार डाला? हाँ। ये कैसे हो सकता है? आप तो मेरे सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी हैं। नहीं किरण, मैं जिंदा नहीं, मैं एक आत्मा हूं, मेरी की भटकती हुई आत्मा। नहीं सिस्टर, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। भगवान के लिए मुझे अविश्वास की तरफ मत धकेलिए। नहीं किरण, ये अविश्वास की बात नहीं है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलती हूँ जहां चलकर तुम्हें मेरी बात का विश्वास हो जाएगा। मैडम, ये लाश किसकी है? ये सिस्टर मैरी की लाश है। सिस्टर मैरी? लेकिन मैडम, इस पर 22 लाख रुपए चोरी करके भाग जाने का इल्जाम है, वो भी अपने ही कॉलेज के प्यून साइमन के साथ। नहीं इंस्पेक्टर, ये सब उनके खिलाफ एक साजिश थी। ये सब बातें झूठ हैं। दरअसल सिस्टर मैरी का कत्ल करके उन्हें यहाँ दफना दिया गया था और इस चोरी का इल्जाम उन पर लगा दिया गया था। इंस्पेक्टर, इस कुल्हाड़ी को अपने कब्जे में ले लो। जी अच्छा। और इस ढांचे को जांच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दो। कांस्टेबल। यस सर। इसका पंचनामा करके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए भेज दिया जाए। अच्छा जी। थैंक यू किरण, लगता है अब मेरे साथ इंसाफ होगा। हाँ सिस्टर, इंसाफ होगा और अभी होगा। मैं उन सबको इसी वक्त गिरफ्तार करूंगी। नहीं नहीं किरण, ऐसी गलती मत करना। उन्होंने अपने बचाव के लिए सारा इंतजाम कर लिया है, जिसमें दोषी वो नहीं, मैं और साइमन है, और उनको साइमन की और मेरी तलाश है। डोंट वरी सिस्टर, मैं आपका केस रीओपन करूंगी। आप देखिएगा मैं आपके कातिलों को किस तरह सजा दिलाती हूँ। ठीक है किरण, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा। एक सबूत तो है सिस्टर, ये कुल्हाड़ी। सिस्टर मैरी का केस रीओपन होगा। इसमें शामिल सभी लोगों के नाम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। हमें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। याद रखिए, सिस्टर मैरी एक नन थी, एक बहुत अच्छी टीचर थी, एक बहुत अच्छी इंसान भी थी।
उन्होंने अपना जीवन और अपने जीवन के सारे सुख दूसरों की भलाई के लिए कुर्बान कर दिए। पर अफसोस, उन पर एक बदनामी का दाग लगा हुआ है जिसे हम सबको मिटाना है। जिन 22 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम सिस्टर मैरी पर लगाया गया था, वो पैसे डैनियल, नलिनी शाह, छाया दत्त और साइमन के बीच बंट चुके हैं। हमें इन सब के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं और साइमन की तलाश भी करनी है, क्योंकि साइमन ही कातिल है और इस केस की सबसे मजबूत कड़ी। एनी क्वेश्चंस? नो मैडम। चलो, ये फंक्शन तो अच्छी तरह से निपट गया। नलिनी, हाँ? क्या सोच रही हो? मिसेस दत्ता, आपने किरण की बातें सुनी? हाँ, सुनी। मुझे लगता है आपने उसकी बातें ध्यान से नहीं सुनी। मैंने उसकी स्पीच बड़ी गौर से सुनी है। पता है वो क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि इस कॉलेज ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। इस कॉलेज ने उसे अच्छे बुरे की तमीज सिखाई है। वो ये भी कह रही थी कि इस कॉलेज ने उसे ये सिखाया है कि इंसान अपने मतलब के लिए कितने तरह के मुखौटे लगाए घूमता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेगुनाह होते हैं, फिर भी गुनहगार लगते हैं, और कुछ लोग गुनहगार होते हुए भी शराफत का मुखौटा पहनकर बेगुनाह बने घूमते हैं। नलिनी, किरण ने अपनी स्पीच में ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। उसने तो सिर्फ सिस्टर मैरी को मुजरिम ठहराया था। नहीं मैडम, किरण जब बोल रही थी तो उसकी नजरें आप और मिसेस शाह पर लगी हुई थी। आप दोनों तो बातें करने में लगी हुई थी, लेकिन मैं बड़े गौर से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में लावा उबल रहा था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये वो किरण नहीं थी जो फंक्शन से पहले यहां पर आई थी। और हां, एक बात और, फंक्शन से पहले करीब 10 मिनट के लिए किरण कहीं गई हुई थी, और जब वो वापस आई तो उसने हम तीनों में से किसी से भी बात नहीं की। उसका चेहरा भी कुछ बदला बदला हुआ सा था। चेहरे ही तो धोखा देते हैं। और तुम तीनों सिर्फ कॉलेज को ही नहीं, पूरी सोसाइटी को धोखा दे रहे हो। कौन है यहाँ पर? ये तो किरण की आवाज है। नहीं, ये तुम्हारे पापी जमीन की आवाज है। किरण, ये क्या मजाक है? अगर तुम यहीं कहीं हो तो सामने आओ। आऊंगी, सामने जरूर आऊंगी। अभी तो सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैरी का भेद खुलने ही वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैडम, इसमें डरने की क्या बात है? हमारा भेद, हमारा राज तो जमीन की गहराइयों में दफन हो चुका है, जो कभी बाहर नहीं आएगा। तुम्हारा भेद तो अब तुम्हारा पापी जमीर खुलेगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन हाँ, 1 मिनट। इस बात की चर्चा हम तीनों में से कोई भी यहाँ से जाने के बाद किसी से भी नहीं करेगा। हाँ।
4 बज गए, अब तक सोई नहीं तुम? माँ प्लीज। हाँ, मेरी भी तो माँ है। अब तक सोई क्यों नहीं तुम? सिस्टर, जितनी देर मैं उन पापियों के साथ रही, मेरा जमीर मुझे कचोटता रहा। जी में आ रहा था उन लोगों को वहीं गोली मार दूं। सिस्टर, क्या इंसान इस कदर नीचे गिर सकता है? हाँ, ये इंसान ही तो है जो उठता है तो आसमान की बुलंदियों को पीछे छोड़ देता है, और जब गिरता है तो जमीन की गहराइयां भी कम पड़ती है। मैं उन तीनों से मिलकर आ रही हूं। मैंने तुम्हारा काम कुछ आसान कर दिया है। सिस्टर, उन तीनों को देखकर आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको उन्हें सजा देनी चाहिए? उन्हें सजा देने वाली मैं कौन होती हूँ? उन्हें या तो ईश्वर सजा देगा या तो तुम। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मुझ पर लगा हुआ बदनामी का दाग धुल जाए। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मेरा पूरा डिपार्टमेंट उन तीनों के पीछे पड़ा है। बस अब मुझे साइमन की तलाश है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने तो वादा किया था कि तुम यहाँ पर कभी नहीं आओगे, किसी और जगह पे जाके बस जाओगे। हाँ डेनियल साहब, वादा तो किया था, पर क्या करूं, पैसे जो खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए? तुम्हें इतना बड़ा हिस्सा मिला था और तुम कह रहे हो कि पैसे खत्म हो गए? हाँ साहब, हिस्सा तो मिला था, पर क्या है ना, कंगलों और कड़कों को इतना सारा रुपया एक साथ मिल जाए तो उनका भेजा फिर जाता है, उल्टे सीधे शौक लग जाते हैं, पीने का, पिलाने का, जुए का। मैं अपने सारे पैसे जुए में हार गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। खाने के वांदे हैं डेनियल साहब, खाने के वांदे। अब ऐसी हालत में आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देख साइमन, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। डेनियल साहब, देना तो पड़ेगा, मगर उससे पहले मुझे कुछ खाने को दो। क्या है ना, पेट खाली रहता है ना तो भेजा फिरेला रहता है, कुछ काम नहीं आता है। और हाँ, पैसे नहीं दोगे तो मैं सीधा पुलिस में चला जाऊंगा। अगर साइमन नहीं तो डेनियल भी नहीं, सोच लो। अच्छा ठीक है, तुम अंदर आ जाओ, जल्दी अंदर आओ। बैठ जाओ, देखता हूं खाने को कुछ है कि नहीं। किरण, किरण,
सिस्टर आप? हाँ वो आया है, कौन आया है? साइमन, डैनियल के घर। चलो मेरे साथ। खाओ। हाँ? तुम खाओ, मैं देखता हूं। डैनियल, साइमन कहाँ है? साइमन? कौन साइमन? अच्छा, कौन साइमन? देखिए मैडम, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं किसी साइमन को नहीं जानता। यहाँ पर कोई नहीं है। बकवास बंद करो, हमें पक्की खबर मिली है। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? इंस्पेक्टर जी? तलाशी लो। यस मैडम। लेकिन आप देखिए मैडम, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं किसी साइमन को नहीं जानता। यहाँ पर वाकई में कोई नहीं है। साइमन, रुक जाओ साइमन। रुक जाओ साइमन, मैं कहती हूँ रुक जाओ। क्या हो मैडम? साइमन को गोली लगी, फिर भी वो भाग गया। अब उसके मिलने की उम्मीद नहीं। एक काम करो, सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को अलर्ट कर दो। जी मैडम। अब तेरा क्या होगा डैनियल? इस साइमन के बच्चे ने तो आकर यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर दी, और पैसे चाहिए इसको। बच्चे भले सुकून से थे, लेकिन अब इससे पहले कि पुलिस आए और गिरफ्तार करे, सारा माल लेकर फूट ले बेटा। कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? कौन? बोलो। कौन? कौन है? बोलो। कौन है वहां पर? मगर मैरी, तुम तो
तुम जो देख रहे हो कोई सपना या भ्रम नहीं, सच्चाई है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि मैं जिंदा नहीं हूं, एक आत्मा हूं, एक भटकती हुई आत्मा जो अपने कतिलों को नहीं छोड़ेगी। नहीं 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 डैनियल, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। तुझे कैसे जाने दूं? तू ही तो वो आदमी है जिसने मेरे सफेद दामन पर बदनामी का दाग लगाया था, जिसे धोने में मेरे हाथ लहूलुहान हो गए। तूने गुनाह किया डैनियल, और हर गुनाह का अंत होता है सजा। डैनियल, तुमने साइमन को अपने घर में छुपा रखा है और तुमने सिस्टर मैरी पर यह इल्जाम लगाया कि वो 22 लाख रुपए की चोरी करके साइमन के साथ भाग गई, जबकि यह सब झूठ था। साइमन तो जख्मी होकर भागा है, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और तुम्हें मैं सिस्टर मैरी के कत्ल की साजिश के जुर्म में गिरफ्तार कर दी। नहीं नहीं मिस किरण, आप अब जो कुछ भी कहना है अदालत में चलकर कहो। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। हेलो नलिनी, इतनी रात को? अच्छा, क्या डैनियल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? देखो, हमारा कोई भी गलत कदम हमें तबाह कर सकता है। हमें होशियारी से काम लेना होगा। दूसरों को तबाह करने वाले खुद ही तबाह हो जाते हैं। अब तुम्हारी बारी है छाया दत्त। तुम्हारा एक साथी डैनियल तो गया हवालात में। सिस्टर मैरी? हाँ मेरी। नहीं 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 सिस्टर मैरी, नहीं। कैसा लग रहा है मुझे देखकर? खैर ये बताओ, कैसा लग रहा था तुम्हें जब तुम लोग मेरे कत्ल की साजिश कर रहे थे? कत्ल? मैंने तो सुना था कि तुम साइमन के साथ। बकवास बंद करो छाया दत्त। इस वक्त यहाँ तुम हो और मैं हूं। सच्चाई तुम भी जानती हो और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना ही है कि तुम जिंदा हो और तुम लोगों की मेहरबानी से मैं एक आत्मा जो भटक रही है। तुमने सोचा था मेरे मरने के बाद मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, नहीं? लेकिन हर गुनहगार को उसके गुनाह की सजा मिलेगी। पहले डैनियल, नहीं नहीं
नहीं, वो तो मैं डैनियल के बहकावे में आ गई थी। इतना सारा रुपया देखकर मैं अंधी हो गई थी। और तुम्हारी लालच इतनी बढ़ी कि उसने एक निर्दोष की जान ले ली। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो डैनियल और नलिन ने किया है। हाँ, मगर उनका साथ तो दिया तुमने। नहीं। और तुम्हें मिले 8 लाख रुपए। गलत या सही? सही है। अब हमें ये बताओ कि तुमने वो 8 लाख रुपए कहाँ रखे? हाँ छाया दत्त, मैं किरण, और मैं तुम्हें सिस्टर मैरी के कत्ल की साजिश और कॉलेज फंड्स में से 22 लाख रुपए की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करती हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझ पर रहम करो किरण, मुझ पर रहम करो। नहीं छाया, तुम किसी भी लिहाज से मुआफी के काबिल नहीं हो। तुम एक टीचर हो। शिक्षा तो बुरे इंसान को भी अच्छा बना देती है। और तुमने सिर्फ चोरी नहीं की, तुम एक कत्ल की साजिश में भी शामिल हो। मैं देखूंगी कि अदालत में तुम्हें मौत से कम की सजा ना मिले। नहीं, नहीं किरण। इंस्पेक्टर। जी मैडम। अरेस्ट हो। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं। मैडम मैडम, मैं हूँ, मैं। हाँ, साइमन साइमन साइमन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैडम, नलिनी मैडम, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मुझे गोली लगी, ये देखिए। मेरा दाहिना पैर पूरी तरह जख्मी हो गया है। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक चल के आया हूँ मैडम। साइमन, ये जगह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। नहीं मैडम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? अच्छा, तो तुम पुलिस को बुलाओगी? नीच औरत, बुला पुलिस को। क्या कहेगी उनसे? हाँ? ये साइमन है? अरे मैं वो हूं जिसने तुम लोगों के कहने पर मैरी के साथ दगाबाजी की, उसके साथ धोखा किया।
मैंने उसका सारा रुपया छीन के उसका खून कर दिया। अगर ये मत भूलना, इस खून में तुम लोग भी बराबर के भागीदार हो। क्या कह रहे हो? चुप रहो, ये हॉस्टल है, अगर किसी ने सुन लिया तो। अब आई ना समझ में? सुन, अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो तुझे मेरी जान भी बचानी होगी। अब मैं तेरे इसी कमरे में रहूंगा। शहर की सारी पुलिस मेरे पीछे है और इससे अच्छी जगह और इससे अच्छा ठिकाना मुझे नहीं मिल सकता। वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर? वो अब मुझे नहीं मालूम। तुम बुलाओ उन्हें। अरे तुम लोगों ने मुझसे इतना माल बनाया, इतना माल, थोड़ा खर्चा भी तो करो। ठीक है, लेकिन मैं डॉक्टर। वो मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर को फोन करो, बुलाओ उसे। ठीक है, बुलाती हूँ। हाँ, चुप रहो। तकलीफ हो रही है मुझे। सिस्टर मेरी? हाँ मेरी। तुमने तो मुझे मारकर जंगल में दफन कर दिया था। वो मेरा शरीर था। अगर आत्मा तो भटक रही है उन लोगों की तलाश में जिन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर ये अफवाह फैला दी कि मैं तुम्हारे साथ भाग गई, जबकि मुझसे पैसे छीनकर तुमने मुझे मार डाला था। एक नन हूं मैं, साथ में एक टीचर भी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तो फिर ये अत्याचार मुझ पे क्यों किया? तुम्हें क्या लगा इतना बड़ा पाप करके तुम बच जाओगे? शायद दुनिया का कानून तुम्हें माफ कर सकता है, पर कुदरत का कानून कभी नहीं। मेरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। वाह वाह नलिनी शाह, तुझे क्षमा कर दो? तू तो वही औरत है ना जिसने डैनियल को फुसलाया था और कॉलेज फंड का पैसा गबन करना शुरू किया था। प्रिंसिपल शहादत तो बाद में आई इस खेल में। मैं तुझे किसी किस्म की दया नहीं दिखा सकती। जी तो करता है कि इसी वक्त तेरा गला घोट दूं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बेईमानी की कहानी तो यही खत्म होती है नलिनी शाह। जितना मौत से भागोगी उतनी मौत करीब आएगी। डीसीपी किरण को तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिल जाएंगे, क्योंकि डैनियल अब पुलिस की हिरासत में है। मिसेस दत्त तो डर के मारे बेहोश हो गई है। हाँ, अब बच्चे तुम दोनों। मैडम जल्दी से यहाँ से भाग चलिए, वरना ये आत्मा हम दोनों को मार डालेगी। अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। भागिए। प्लीज प्लीज माफ कर दो। किरण, और एक मुजरिम नलिनी शाह अंदर बेहोश पड़ी है, उसे भी गिरफ्तार करना होगा। आप चिंता मत कीजिए सिस्टर मैरी, मैं कोशिश करूंगी कि उन लोगों को मौत से कम की सजा ना मिले, क्योंकि उन लोगों ने हमसे हमारी काबिल, ईमानदार, रहमदिल
दया और करुणा की मूर्ति सिस्टर मैरी को छीन लिया। किरण, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम न होती तो ये सब कुछ नामुमकिन था। अब दुनिया सच्चाई जान जाएगी और मेरे दामन पर लगा हुआ बदनामी का दाग धुल जाएगा और मुझे मुक्ति मिलेगी। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू।